एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लाजो पैंट बनाना। जो आजकल कॉट सेट आ रहे हैं ना, उनमें जिस तरह की प्लाजो पैंट होती है वो मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। अगर आप लोग हैवी साइज हैं और आप लोगों की जो प्लाजो पैंट है वो नीचे से ऊपर की ओर खिसक जाती है या कुछ भी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद नहीं आएगी। मैंने आज एक नए तरीके से जो है इसको बनाना का ट्राई किया था और बहुत परफेक्ट बैठी है। ठीक है जी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। मेरे को 35 इंच लंबाई चाहिए तो मैंने 2 मीटर का फैब्रिक चाहिए लिया है। अगर आप लोग को ज़्यादा चाहिए थोड़ी बहुत तो आप लोग 2.25 मीटर का फैब्रिक लीजिएगा। ठीक है जी। और इसके बॉटम में लगाने के लिए मैंने ये वाली लेस ली है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में मैंने बिछाया हुआ है। ये देखिए, खुला वाला साइड इधर और बंद वाला मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ऊपर की साइड 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये किस चीज़ का निशान है अभी आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने 1.5 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है और इन निशानों को इस तरह से ऐसे मिला देना है। अब आपने इसके नीचे से 1-2 इंच पर भी निशान लगाना है। ये हमारी प्लाजो की जो बेल्ट होती है ना, उसका निशान होगा जिसमें हम इलास्टिक अटैच करते हैं। तो देखिए, इन दोनों निशानों को भी लगाकर हमने इस तरह से ऐसे इसको मिला देना है। अब हम प्लाजो पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेरी लंबाई जो है वो मुझे 35 इंच चाहिए तैयार। तो मैं देखिए नीचे वाले निशान से 35 इंच 35 इंच पर नीचे की तरफ इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी, दोनों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। दोनों तरफ से निशान लगाने से क्या होता है, आपका निशान टेढ़ा नहीं होता है। दोनों तरफ निशान लगाया है और अब इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। तो ये हमारी जो है लंबाई का निशान हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो जी अब देख सकते हैं आप लोग, ये बेल्ट हमारी और ये हमारी लंबाई, और नीचे जो भी फैब्रिक है वो हम नीचे बॉटम फोल्डिंग में यूज़ कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर इसके लेस लग जाएगी। ठीक है जी। अब जो है हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो कमर होती है हमारी, उसको हम हमेशा हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं और 4 से फिर डिवाइड करते हैं। तो जो हमारी हिप है यहाँ पर वो है 40 इंच 40 इंच। तो 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और उसमें हम ना 3 इंच ऐड करेंगे यहाँ पर लूजिंग के लिए। तो देखिए 13 इंच पर मैंने इस तरह से ऐसे निशान लगाया है। और अब नीचे की साइड भी हम 13 इंच पर 13 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और अब इस साइड से भी हमने 13 इंच पर ही निशान लगाना है। और इस साइड से भी, मतलब एक ना हमने यहाँ पर स्क्वायर बना लेना है 13 इंच का। ये देखिए इस तरह से। और अब इन निशानों को हमने बिल्कुल अच्छे से ऐसे मिला देना है। ये देखिए, लूजिंग आप लोग जो है 3 इंच ही रखिएगा, उससे ज़्यादा ना रखिएगा। और अब हम यहाँ से 2 इंच आगे की तरफ जो है बढ़ाते हुए क्रोच एरिया पर निशान लगाएंगे। आप इसे 2.5 भी रख सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा लूज चाहिए तो। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे क्रोच एरिया का। अब इस पूरे निशान को हम जो है नापेंगे और इसका हम हाफ करेंगे। ये देखिए, ये पूरा जो है हमारा 15 आ रहा था, तो हमने इसका जो है मिड पॉइंट निकालना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने इंची टेप को ऐसे जो है डबल करें और निशान लगा लें इस तरह से। तो ये 15 था टोटल, तो ये हमारा 7.5 यानी कि 7.5 इंच है। तो नीचे की साइड भी हमने 7.5 इंच 7.5 पर ऐसे निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जो बॉटम है वो मैं रख रही हूँ 10 इंच टोटल। तो देखिए 5 इस साइड निशान से और 5 इस साइड, तो ये हमारा 10 इंच हो जाएगा। अब हमने लेग शेपर लेना है और नीचे से हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए, नीचे से हमने इसको ऐसे मिलाना है क्रोच एरिया तक और इस तरह से ऐसे निशान लगा देना है। अब इसको हम पलटेंगे और इस साइड पे भी हमने ऐसे निशान लगा देना है। जैसे मैं आपको सिखा चुकी हूँ उसी तरह से ही है, लेकिन हम इसमें फ्रंट और बैक जो है अलग तरीके से थोड़ा कट कर रहे हैं, एक साथ कट कर रहे हैं और थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो देखिए अब इसकी हम जो है ऐसे कटिंग कर देंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं सेम वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, और अब ऊपर की साइड से भी हमने इसकी जो है कटिंग कर देनी है और हमारा जो फ्रंट और बैक है वो हमारा एक साथ जो है कट हो जाएगा। तो जी ये हमारा जो है कट हो गया है। अब यहाँ से भी हम इसको ऐसे अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अलग कर देना है। और अब ये देखिए, अब ना ये जो मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया था इसको हमने ऐसे तिरछा मिलाना है। तिरछा हम इस तरह से ऐसे मिलाएंगे और अब इस वाले निशान को भी हमने कट कर देना है। ये निशान लगाने से क्या होता है, जो आपकी प्लाजो पैंट नीचे की तरफ खिंचती है ना बैठते हुए, वो बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी, बहुत परफेक्ट बैठेगा। 1.5 से 2 इंच भी आप इसे लगा सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा हैवी हैं तो। अब हमने यहाँ पर
एक एक इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए, एक एक इंच पर हम इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे, मतलब उस साइड लगाना है, क्रोच एरिया वाले साइड नहीं। इस तरह से हमने एक एक इंच पर निशान लगाना है और अब इन निशानों को हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, नीचे हमने लेग शेपर से निशान लगाया था, तो उसी की हेल्प से हम इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे। और अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर से 2 फैब्रिक उठाने हैं। सिर्फ फ्रंट वाले में ये कट होगा, बैक वाले में कट नहीं होगा। तो देखिए, मैं गिनती करके 2 फैब्रिक सिर्फ उठा रही हूँ और इनको मैं कट कर दूंगी। आप लोग चाहें तो अगर इस तरह से ना कटे तो अलग अलग कर भी आप लोग इसको कट कर दीजिएगा। सिर्फ 2 ही फैब्रिक हमने कट करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब जो ऊपर से हमारा जो 1.5 इंच वाला एक्स्ट्रा है ना, वो सिर्फ हम बैक साइड में रखेंगे, फ्रंट साइड में नहीं रखेंगे। तो फ्रंट साइड से हम उसको भी कट कर निकाल देंगे। ये देखिए, तो जी हमारा फ्रंट और बैक कट चुका है और बिल्कुल एक साथ हमारा कट हुआ है। यहाँ पर हम ऐसे कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि कितना हमने फोल्ड करना था स्टिचिंग के वक्त। अब देखिए, ये हमारे फ्रंट साइड के दोनों पल्ले हो गए और ये हमारे बैक साइड के दोनों पल्ले हो गए। अब चलिए, इसमें हम जो है रुमाली मियानी लगा लेते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो ना लगाएं। तो देखिए, डबल फैब्रिक रख के मैंने इस तरह से इसको ऐसे डबल फोल्ड किया, फिर इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड किया और नीचे से बिल्कुल काट कर हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारी मियानी की लंबाई है वो मैं रख रही हूँ 8.25। ये देखिए, इस तरह से। और जो चौड़ाई है वो हमने 2.25 पर निशान लगाना है इस तरह से। और अब इस निशान को हमने ऐसे ट्रायंगल शेप में लगा देना है और अब हम इसको कट कर देंगे। म्यानी लगाने से क्या होता है कि जब आप बैठते हैं ना, तो आपका सेंटर से क्रोच एरिया से फटता नहीं है प्लाजो पैंट और आप इजीली उसको जो है वेयर कर सकते हैं। तो वो और काफ़ी लोग नहीं लगाना पसंद करते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए, अब इसको स्टिच कैसे करना है। अगर आप लोगों ने म्यानी नहीं लगानी तो सीधा आप लोग इसको स्टिच कर दें, और म्यानी लगानी है तो कैसे सिलना है। ये देखिए, दोनों क्रोच जो हमारे एरियाज़ हैं उनके दोनों पल्लों को ऐसे एक दूसरे के जवाबी रखना है, जवाबी यानी कि आमने सामने। फिर हमने म्यानी लेनी है और नीचे से इसको इस तरह से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे और फिर यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको ऐसे मिलाना है और सिंपली जो है हम इसको नीचे की साइड से ऐसे सिलना शुरू कर देंगे। और म्यानी जोड़ते वक्त आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये ओरेब फैब्रिक में होते हैं, क्रोच एरिया भी हमारा ओरेब हो जाता है और म्यानी भी। तो आप लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले पक्का करना है एंड देन सिलाई करनी शुरू करनी है। और बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप लोग खींचने लग जाएंगे ना तो फिनिशिंग नहीं आएगी और झोल आ जाएगी। बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने मिलाते जाना है, जैसे मैं मिला रही हूँ, और फिर स्टिचिंग करते जाना है और बाद में पक्का कर हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए, एक साइड से हमारी म्यानी जुड़ गई है। अब हमने फ्रंट साइड का दूसरा पल्ला लेना है और क्रोच एरिया वाले साइड से हम इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हमने ऊपर की साइड से इसको जोड़ना शुरू करना है। ये देखिए, इस तरह से ऊपर की साइड से हम इसको ऐसे जोड़ना शुरू करेंगे। शुरुआत में हमने पक्का करना है, डबल सिलाई लगाकर आप इसको पक्का कर दें एंड देन इस तरह से आप इसको स्टिच करें। और जब म्यानी वाला हिस्सा आएगा तो म्यानी को हमने फिर जो बैक साइड वाला क्रोच एरिया है उससे मिलाते जाना है और ऐसे सिलते जाना है। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खींचना नहीं है। अगर आप लोग खींचेंगे ना तो लास्ट तक आते आते आपकी म्यानी या तो बड़ी पड़ जाएगी या फिर छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने खींचना नहीं है, मिलाते हुए लाना है। तो जी देख सकते हैं आप लोग, हमारी जो म्यानी है वो फ्रंट साइड में जुड़ गई है। बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मैं फ्रंट साइड से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ जो है स्टिच हुई है। ये देखिए, अब इसी तरह से हमने अपने बैक पल्ले में भी इसको लगा लेना है। तो देखिए, मैंने बैक पल्ले में भी म्यानी को जोड़ लिया है और इसके ऊपर इसको हम रखेंगे फ्रंट साइड के ऊपर उल्टा, और दोनों तरफ के दोनों साइड्स मिला के फ्रंट और बैक के इस तरह से। और अब इस पर हमने स्टिचिंग करनी शुरू करनी है। शुरुआत में वही सेम पक्का करेंगे और इस तरह से ऐसे स्टिचिंग करते जाएंगे। ये देखिए, दोनों को मिलाते जाएंगे। अगेन सिलते हुए सिर्फ हमने मिलाना होता है, खींचना नहीं है फैब्रिक को, वरना वो छोटा बड़ा पड़ जाता है। तो इसलिए आप लोग खींचेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से। मैं बार बार आप लोग को इसीलिए बताती हूँ क्योंकि जब मैं शुरुआत में स्टिचिंग करती थी ना तो मैं ये मिस्टेक करती थी, तो फिर बहुत ज़्यादा गलती होती थी। तो इसीलिए मैं बताती हुई चलती हूँ कि जो मिस्टेक मेरे से हुई है वो आप लोगों से ना हो। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे। तो पूरा नीचे बॉटम तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। जब सिलाई ख़त्म करेंगे पक्का करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो जी, एक साइड से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब दूसरे साइड से भी हमने इसको इस तरह से ऐसे मिलाना है
और स्टिचिंग करेंगे। अगर आप लोग इन दोनों साइड्स को बराबर करेंगे ना तो वो एक पल्ला हमारा बड़ा आएगा बैक साइड वाला, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल बराबर इसको पकड़कर इस तरह से ऐसे सिलाई करनी है। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि बैक पल्ला बड़ा हो रहा है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, वो हमारा तरीका होता है इसको सिलने का। तो आप इसी तरह से मिलाते हुए ही सिलेंगे, ठीक है जी। और हमारा बैक साइड जो होता है वो थोड़ा हैवी भी तो होता है फ्रंट साइड से, तो इसलिए वो हम थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं। क्यों रखते हैं ये भी क्वेश्चन होता है, तो वो तरीका ही होता है इसको कट करने का, इसीलिए रखते हैं। तो देखिए दूसरे साइड से भी हमारी जो है स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है उनको साथ के साथ कट कर दिया कीजिए। अब हमने जो हमारा नीचे का बॉटम है ना, इसको फिनिशिंग देंगे। तो हमने बिल्कुल जो है पतला इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। आप चाहें तो चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इस तरह से ऐसे पतला फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है लेस अटैच करूँगी, तो इसलिए मैं इसको पतला ही फोल्ड कर रही हूँ। नॉर्मली जो हम हेमिंग करते हैं ना, उस तरह से मैं इसको कर इसके ऊपर लेस अटैच कर दूंगी, तो ये बिल्कुल जो हमारा रेडीमेड होता है ना, उस तरह का जो है लुक देगा। तो जी सिंपली हमने इसको इस तरह से ऐसे स्टिच कर देना है। एंड करेंगे तो पक्का करेंगे और इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। अब जो हमारी लेस थी, ये जो लेस है, इसको हमने सिंपली इसके ऊपर इस तरह से ऐसे रखना है और सिल देंगे। और जब भी आप लेस अटैच किया कीजिए, छोटे टाके से मत करा करो, थोड़ा सा मीडियम कर लिया करो, वरना फिर वो ना अच्छे से सिलता नहीं है। मतलब कभी कभी झोल भी आती है, तो कभी भी छोटे टाके से जो है लेस ना लगाए, टाके से, ठीक है। तो जी अब हमने दोनों साइड प्लाजो के इस तरह से ऐसे ही लेस लगा लेनी है बॉटम पर। फिर मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है जी। तो देखिए अब दोनों साइड मैं इसी तरह से ऐसे बॉटम पर लेस लगा लूँगी, और फिर मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो जी देखिए ये कुछ हमारा इस तरह से ऐसे दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। दोनों हम बॉटम को इस तरह से मिला लेंगे, और दोनों बॉटम पर ही मैंने लेस लगा ली है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने लगा ली है। अब ये हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे पकड़े रहना है, और इन दोनों को, फ्रंट और बैक वाले पल्ले को इस तरह से ऐसे मिलाकर अब हम इस पर यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगाएंगे। शुरुआत में अगेन पक्का करेंगे, और करीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसको स्टिच करते जाना है। और म्यानी से म्यानी आपकी मिलनी चाहिए, फ्रंट साइड से बैक साइड की म्यानी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो दूसरी साइड तक जाते जाते आपका प्लाजो जो है वो छोटा बड़ा पड़ जाएगा पल्ला। और अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, ओरे फैब्रिक होता है यहाँ पर तिरछा, तो वो खिंच जाता है, तो इसलिए आप लोगों ने खींचना नहीं है। अब देख सकते हैं आप लोग कि मेरी बिल्कुल म्यानी वाली सिलाई से म्यानी वाली सिलाई बिल्कुल अच्छे से आकर मिली हुई है। तो जब हम इसको ऐसे सिलते हुए ले जाएंगे ना दूसरे पोंचे तक, तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट बिल्कुल बराबर बैठेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच करते जाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हम इसको स्टिच करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो जी देख सकते हैं आप लोग, दूसरी तरफ तक आते आते भी हमारा बिल्कुल बराबर बैठा है। और पक्का करेंगे और इसके धागे कट कर देंगे। तो जी ये स्टिच हो गया है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए बेल्ट बनाने के लिए मैंने 2 इंच पर ऐसे निशान लगाया था, पहले इस निशान को मैं डार्क कर दूं। अब हमने क्या करना है, दूसरे साइड भी ना हम 2-2 इंच पर ही ऐसे ही निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच पर ही निशान लगाया था। तो देखिए इस निशान को मैं इस तरह से ऐसे मिला लूँगी। बिना निशान के आप लोगों ने बेल्ट नहीं लगानी है। अब बैक साइड से भी हम इस पर 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो सेंटर में ये हमारा 1.5 इंच ज़्यादा था, तो हल्का सा तिरछा रहेगा, तो आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं देना। आप लोगों ने 2-2 इंच पर ही निशान लगाना है, ठीक है जी। इस तरह से कोई झोल नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। आप लोग अभी देखना कितनी परफेक्टली हमारी बेल्ट बैठेगी। ऊपर की साइड से हम जो है 2-2 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे, बैक साइड भी। ये देखिए इसीलिए मैं जो है स्किप नहीं कर रही हूँ बीच बीच में वीडियो, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रही हूँ। अब देखिए चारों साइड हमने निशान लगा लिए हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों। अब हमने इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक कितनी लगानी है, आपने जितनी भी आपकी कमर हो उसमें से आप 4 या 5 इंच माइनस कर दें। तो मेरी 34 कमर है, तो मैंने 30 ली हुई है इलास्टिक। अब हमने क्या करना है, इलास्टिक के दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ऐसे रखना है, और यहाँ पर हम 4-5 सिलाई अच्छे से लगा देंगे, ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो खुले नहीं। तो देखिए घुमा घुमा कर हमने 4-5 सिलाई लगा दी हैं, और अब हमारी ये इलास्टिक बनकर तैयार है। अब हमने प्लाजो पैंट रखनी है, इसको हम सिंगल करेंगे इस तरह से, और जो हमारी इलास्टिक है उसको रखना है, और इसको भी हम ऐसे सिंगल करेंगे। अब जो हमारा ऊपर का फैब्रिक है उसको हमने इसके अंदर ऐसे फोल्ड कर देना है, हल्की सी हमने ढील देनी है, और यहाँ किनारे पर हमने
सिलाई लगानी है। और ये सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो आपकी इलास्टिक पर ना आए। इतनी ढील देनी है आपने कि आपकी इलास्टिक पर सिलाई ना लगे। ये देखिए निशान के बराबर हम रखेंगे इलास्टिक, अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड, हल्की सी लूजिंग और फिर सिलाई करना शुरू। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिलाई आपकी इलास्टिक पर नहीं चढ़नी चाहिए। ये देखिए, और बिल्कुल निशान के अकॉर्डिंग ही आप इस तरह से ऐसे इलास्टिक रखेंगे, अंदर की तरफ फैब्रिक एंड देन हल्की सी लूजिंग और फिर सिलाई। अब जब आप इस तरह से ऐसे सिलाई करते करते आएंगे ना, तब एक टाइम आता है कि हमारी इलास्टिक कम पड़ने लगती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे कपड़े को ऐसे समेट देते हैं और अपनी इलास्टिक को खींच लेते हैं। तो अगर आप लोग जो है इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे तो आप इलास्टिक को नहीं खींच पाएंगे। तो यही रीज़न होता है कि हम इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए अगेन हम खींच खींच कर इलास्टिक को इस तरफ लाते रहेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, और सेम उसी तरह से बिल्कुल निशान के अकॉर्डिंग ही लगाना है आपने। अगर निशान के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे तो बैक साइड से जो आपका 1.5 इंच ज़्यादा था ना, उसमें झोल लगेगी। तो इसलिए आप लोगों ने जो है बिल्कुल निशान के अकॉर्डिंग ही इस तरह से ऐसे सिलते आएंगे। अब देखिए बिल्कुल एंड हो गया है हमारा, तो इलास्टिक को हम अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे, खींच देंगे, और देखिए जो भी हमारा फैब्रिक है उसको अंदर की साइड, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आई है, कहीं पर भी कोई झोल नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा बैठा है। क्यों बैठा था? क्योंकि मैंने एक भी जो है अपनी निशान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मतलब बिल्कुल स्टिचिंग लगाई है, इसलिए। तो देखिए अब हम इसको जो है सिलकर इस तरह से यहाँ पर पक्का कर कर ख़त्म करेंगे सिलाई को। और जी हमारी इलास्टिक जो है वो अटैच हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है अब हम उसको कट कर देंगे। और अब हमने इस तरह से ऐसे प्लाज़ो को मतलब इस तरह से इलास्टिक खींचेंगे ना हम, तो बराबर पूरे मतलब चारों तरफ बिल्कुल बराबर हो जाएगी हमारी इलास्टिक। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपने इसको ऐसे इलास्टिक को खींचना है, और ये इस तरह से ऐसे श्रिंक जो भी पड़ेंगी ना इसमें सिलवटें, वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। और अब हमने इसको इस तरह से ऐसे रखना है, और यहाँ पर जो हमारा सेंटर है ना, वहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिंगल करके हमने इसको यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगानी है खींचते हुए। ये देखिए इस तरह से हम फैब्रिक खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई से ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, और बिल्कुल मतलब जो हमारी इलास्टिक होती है उसका फैब्रिक इधर उधर खिंचता नहीं है। तो हमने देखिए इस तरह से ऐसे इसको खींचते हुए एक हाथ से, ये देखिए एक हाथ से इधर पकड़कर और एक हाथ से ऐसे खींचते हुए बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। तो पूरे ही जो हमारा कमर वाला राउंड है वहाँ पर हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। और फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी आई है इलास्टिक की, और हमारा प्लाजो बनकर तैयार है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये हमारी जो प्लाजो पैंट है वो फाइनल हो गई है, और मैंने इस पर ना आयरन कर दिया है। और आयरन आप लोगों ने किस तरह से करनी है, जिस तरह से हम लोग पैंट को प्रेस करते हैं ना, उस तरह से आप लोगों ने करनी है। तो ये मैंने उस तरह से प्रेस की है, तो जब हम इसको पहनेंगे ना तो इसकी क्रीच ना बिल्कुल सेंटर में आएगी, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग फिनिशिंग वगैरह जो है चेक करें कितने अच्छे से जो है फिनिशिंग आई है। और चलिए मैं आप लोग को इसको जो है वेयर करके भी दिखाती हूँ। और जी पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर ना मैंने एक आलिया कट कुर्ती बनाई है, उसका ट्यूटोरियल जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।